हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे वॉल्यूम को प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करते हैं। किसी भी स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ जो कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता वो है वॉल्यूम। दोस्तों, अगर आप अब तक ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ट्रेडिंग स्टाइल हमेशा के लिए बदल जाएगी और धीरे धीरे आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। हम आपको ऐसा मैजिक सेटअप बताएंगे जिसे यूज करके आप हाई रिस्क रिवॉर्ड रिटर्न वाले ट्रेड में एंट्री लेकर बड़े प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी मैं खुद भी यूज करता हूँ और ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन उससे पहले हमें वॉल्यूम को जानना होगा कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम एक पर्टिकुलर टाइम में कितने बाय ऑर्डर और कितने सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं ये बताता है। मतलब अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम में चार्ट को लगाते हैं और हर एक कैंडल हमें पूरे दिन में मार्केट कहाँ से शुरू हुई, कहाँ बंद हुई, कितना ऊपर तक गई और कितना नीचे तक गई, ये सारा इन्फॉर्मेशन बताती है। उस कैंडल के नीचे चार्ट के बेस पर हमें वॉल्यूम दिखता है जो बताता है कि उस दिन कितनी क्वांटिटी में उस स्टॉक के बाई और सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं। दोस्तों, आपको पता है कि मार्केट में बाय और सेल एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस दिन 120 क्वांटिटी में बाय ऑर्डर लगे लेकिन सिर्फ 100 क्वांटिटी में सेल ऑर्डर लगे, तो इस सिचुएशन में 100 क्वांटिटी ही एग्जीक्यूट होगी और बाकी बचे बायर्स की 20 क्वांटिटी बची रह जाएगी। यहाँ पर बायर्स की 100 क्वांटिटी और सेलर्स की 100 क्वांटिटी का मतलब है कि इस दिन टोटल वॉल्यूम 100 होगी। जब कभी भी चार्ट्स में हमें ज़्यादा वॉल्यूम दिखे, यानी कि वॉल्यूम बार की हाइट नॉर्मल वॉल्यूम बार से थोड़ी ज़्यादा हो, इसका मतलब होता है कि उस स्टॉक में उस पर्टिकुलर टाइम में ज़्यादा बाय और सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं। लेकिन नॉर्मल ट्रेड की तरह हमें सिर्फ हाई वॉल्यूम पर ट्रेड एंट्री नहीं लेनी है। हम बहुत सारे कंफर्मेशन देखेंगे ट्रेड लेने से पहले, जिससे हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी 70 to 80% होगी। ट्रेड लेते समय हमें ऐसे स्टॉक को ढूंढना है जहां पर प्राइस स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड में चल रहा हो। ये हम कैसे ढूंढेंगे ये भी जान लेते हैं। हमें गूगल पर सर्च करना है 52 वीक हाई स्टॉक्स, तो हमें मनी कंट्रोल की वेबसाइट दिखेगी जिसे ओपन करना है। यहाँ पर आपको सारे स्टॉक्स के नाम दिख जाएंगे जो 52 वीक्स के हाई पर चल रहे होंगे। इन सभी को आप अपने ट्रेडिंग व्यू या जिस ब्रोकर में ट्रेड करते हैं वहाँ पर विश लिस्ट में ऐड कर लेना है। नाउ दोस्तों, जानते हैं ट्रेड में एंट्री के लिए हम कौन कौन सी चीज चार्ट पर देखेंगे। नंबर 1, उस स्टॉक की प्राइस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मतलब हायर हाई बनाते हुए ऊपर की ओर जा रही हो। नंबर 2, उस चार्ट पर कंटिन्यूएशन पैटर्न होना चाहिए। कंटिन्यूअस पैटर्न में असेंडिंग ट्रायंगल या फ्लैग एंड पोल होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे ट्रेडर्स चार्ट पैटर्न को रैंडमली ट्रेड करते हैं और लॉस कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि किस चार्ट पैटर्न को किस सिचुएशन में ट्रेड करना है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब प्राइस ब्रेकआउट कैंडल की हाई को तोड़ेगी तभी हम ट्रेड में एंट्री लेंगे। और नंबर 4, ब्रेकआउट वॉल्यूम बार के पहले की वॉल्यूम डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, मतलब पहले बड़ी बार, उसके बाद धीरे धीरे बार की साइज छोटी हो रही हो और अचानक से ब्रेकआउट कैंडल की वॉल्यूम बार प्रीवियस वॉल्यूम बार से ज्यादा बड़ी हो, तभी हम ट्रेड में एंटर करेंगे। दोस्तों, एग्जिट के लिए फिर 2 तरीके होंगे। हम अपना स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे रखेंगे और अगर स्विंग लो थोड़ा नजदीक है तो हम अपना स्टॉप लॉस स्विंग लो के पास रखेंगे। टारगेट के लिए डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं। या तो हम एक फिक्स रिस्क रिवॉर्ड लेकर मार्केट से निकलेंगे जिसमें 1:3 मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, अगर आप फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड से एग्जिट कर लेते हैं तो। और दूसरा तरीका एग्जिट होने का ये है कि आप 9 EMI को चार्ट पर लगाएंगे और ट्रेड को तब तक राइड करेंगे जब तक कैंडल 9 EMI के नीचे क्लोज नहीं हो जाती। ज्यादातर केस में मैं 9 EMI को फॉलो करता हूँ ट्रेड को एग्जिट करने के लिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में जब प्राइस एक बार बढ़ना शुरू होती है तो बहुत दिनों तक अप ट्रेंड में चलती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा चार्ट 1 डे टाइम फ्रेम में IRFC का है जो पहले से अपर ट्रेंड में है। ध्यान से देखिए, जब प्राइस बढ़ रही थी तब वॉल्यूम भी बढ़ रही थी, जिसका मतलब होता है कि ये एक अपर ट्रेंड रियल और स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड है। दोस्तों, पहले अपर ट्रेंड को हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट अपर ट्रेंड को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और हम इसी नेक्स्ट अपर ट्रेंड को ट्रेड करने वाले हैं। दोस्तों, जब प्राइस ऊपर जा रही थी तब बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए ऊपर जा रही थी, लेकिन जब प्राइस नीचे आ रही है तब छोटे छोटे स्मॉल रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे आ रही है। साथ ही साथ अगर हम वॉल्यूम पर नजर डालें तो वॉल्यूम बार की साइज धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। वॉल्यूम ड्रायर एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि डाउन ट्रेंड वीक है, यानी कि डाउन ट्रेंड लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। दोस्तों, यहाँ चार्ट पर हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने कहा था कि हमें एक कंटिन्यूस पैटर्न चाहिए और यह एक कंटिन्यूस पैटर्न है।
जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगी और उस समय हमें वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम से ज़्यादा दिखेगी, जो कि इस केस में हमें दिख रही है। वॉल्यूम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन इस वॉल्यूम ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं किया। जब भी कोई कैंडल ट्रेंड लाइन को बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करती है और नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, तब हम यहाँ मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस इस ब्रेकआउट कैंडल के लो के पास होगा और टारगेट के लिए हम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या फिर 9 EMI का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इसी चार्ट पर इस रैली के बाद प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है, कंसोलिडेट होते हुए, और प्राइस के साथ वॉल्यूम भी ड्राई हो रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। वॉल्यूम ड्राई होने के बाद जब कोई कैंडल ट्रेंड लाइन को स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है, जैसे यहाँ पर इस कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और कैंडल की वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम बार से सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हम इस कैंडल को ब्रेकआउट कैंडल मानेंगे और जब भी प्राइस इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी, हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। इसमें हमारा स्टॉप लॉस इस ब्रेकआउट कैंडल के लो के पास होगा और हमारा टारगेट या तो 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड पर होगा या फिर जब तक प्राइस 9 EMI के नीचे क्लोज नहीं हो जाती तब तक हम ट्रेड को राइड करेंगे। ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो अप ट्रेंड के दौरान प्राइस हाई बनाते हुए जा रही थी और जब प्राइस ऊपर जा रही थी तब वॉल्यूम भी बढ़ रही थी, जो कंफर्म करता है कि अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का यूज करके हम कैसे बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप को ढूंढ सकते हैं और कैसे उन्हें ट्रेड कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए प्रैक्टिस और डिसिप्लिन दोनों की ज़रूरत होगी, इसीलिए आप इस स्ट्रेटजी को डेमो ट्रेडिंग या पेपर ट्रेडिंग में पहले यूज करें और जब आपको इसमें कंफर्टेबल लगे तभी इसे रियल ट्रेडिंग में अप्लाई करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।